हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में नेशनल इनकम कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, आय मतलब इनकम। मतलब कि राष्ट्रीय आय एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य का योग होती है। मतलब हमारे देश की सीमा के अंतर चाहे वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हो, उसका मौद्रिक मूल्य जो है वही आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय के चैप्टर में हम आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को पढ़ लेते हैं। पढ़ क्या लेते हैं मतलब हम आपको समझा देते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में साधन लागत कहते हैं, और एक होता है मार्केट प्राइस, जिसे बाजार मूल्य कहते हैं। सपोज आप लोग को एक एग्जाम्पल लेना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये देखिए, सपोज मेरे हाथ में एक ये पेन है। इसको बनाने में कोई ना कोई लागत तो लगी होगी, जाहिर सी बात है। इस पेन को बनाने में कोई ना कोई लागत तो आई होगी। तो जो भी लागत आई होगी उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। और इस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी लैंड यानी कि भूमि, लेबर यानी कि श्रम, कैपिटल यानी कि पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन यानी उद्यमी। उद्यमी वो व्यक्ति हुआ जो अपना पैसा लगाएगा, किसी भी उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। सपोज हम मान लेते हैं 2 रुपए लैंड के हो गए, 2 रुपए लेबर के हो गए, 2 रुपए कैपिटल पूंजी के लिए हो गए, 2 रुपए का उसने लाभ कमा लिया, कुल हो गए 8 रुपए। ये पेन हमारा हो गया 8 रुपए का। मतलब इसकी जो लागत आई कितनी आई, 8 रुपए। यानी इस पेन की फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत 8 रुपए हुई। अब हम आते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में गवर्नमेंट अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देती है। 8 रुपए तो हुए इसके फैक्टर कॉस्ट वाले, प्लस 2 रुपए इसमें हमने जोड़ दिए टैक्सेस। टोटल कितना हो गया, 10 रुपीज। अब सरकार ने जब इसमें टैक्स जोड़े तो वो इसमें से कुछ सब्सिडी भी दे सकती है। उसने 50 पैसे की सब्सिडी दे दी। तो ये पेन हमें कितने का पड़ेगा, टोटल कितने का हो गया, ये 9.5 रुपए का। सब्सिडी समझते हैं आप लोग? सब्सिडी मतलब छूट, जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम हम लोग को उसमें मिलती है, सिलेंडर वगैरह पे। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए? अच्छे से आ गए होंगे ना समझ में। नेशनल इनकम एक बार आप लोग और समझ लीजिए। नेशनल इनकम जैसे आप सपोज आपकी फैमिली में आपके पापा कमाते हैं या भाई कमाते हैं, कोई भी व्यक्ति कमा रहा है, सिर्फ एक कमाने वाला है। सपोज भैया कमा रहे हैं, भैया की आय 10,000 रुपये है, या पापा कमा रहे हैं, उनकी आय 15,000 रुपये है। किसी भी एक की मान रहे हैं तो 10,000 रुपये आपकी क्या हो गई, पारिवारिक आय। अगर भैया और पापा 2 लोग कमा रहे हैं तो 10,000 रुपये आपके भैया के हो गए और 15,000 पापा के। तो टोटल कितने हो गए, 15 और 10 25,000 रुपये हो गए आपकी पारिवारिक आय। जैसे हम परिवार की आय निकालते हैं, उसी प्रकार से हम मोहल्ले की आय निकाल सकते हैं, अपने राज्य की आय निकाल सकते हैं, और एक हमें निकालनी है अपने देश की आय, तो ठीक उसी प्रकार से देश की आय हम निकाल लेते हैं। अब देश की आय निकालने के लिए कभी कोई गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आकर तो पूछता नहीं है ना कि भैया आपके पापा कितना कमाते हैं, कितनी उनकी तनख्वाह है। तो सिर्फ जो हम लोग रिटर्न वगैरह भरते हैं उसके आधार पर ही ये नेशनल इनकम ज्ञात की जाती है। नेशनल इनकम में 4 चीजें सम्मिलित होती हैं: जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य के योग होती है। इसमें निम्न घटक हैं। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, हम इसमें नोट्स में लिखी हुई नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। एक देश की घरेलू सीमा में
एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य के योग होती हैं। इसमें निम्न घटक शामिल होते हैं, जैसे घिसावट या मूल्यह्रास तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। क्या 4 चीजें इसमें हो सकती हैं। एक आता है प्रचलन अधिशेष, जैसे लगान है, किराया है, ब्याज है, लाभांश है, ये सब आपका काय में आएगा प्रचलन अधिशेष में। कर्मचारियों की पारिश्रमिक, वेतन है, पीएफ है, ये सब आपका काय में आएगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। मिश्रित आय है, मूल्यह्रास है और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये आपका हो गया जीडीपी। अभी पहले आप लोग सुनते रहिएगा, फिर हम आपको कल इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य का, जिसमें मूल्यह्रास व शुद्ध अप्रशुद्ध प्रत्यक्ष कर के साधन विदेशी आय भी शामिल होती है। ये जो आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें जो है विदेशी आय भी शामिल होती है। ये हम आपको कल अभी आप इसको समझ लीजिए, कल हम आपको इसे एक बार बहुत ही अच्छे से और समझा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक डायग्राम के थ्रू आपको ये बता देंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है एक नेट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य के योग होती हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? प्रचलन अधिशेष, मिश्रित आय और कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें केवल 3 चीजें ही शामिल होती हैं। लास्ट आपका आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होती है, जिसमें शुद्ध विदेशी आय भी शामिल होती है, जिसे NIFA कहते हैं, जिससे का फुल फॉर्म होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त आय भी इसमें शामिल की जाती है। पहले हम ये तो हमने आपको चारों की परिभाषा समझा दी। अब आप ये देखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके नीचे बताते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, अंतिम वस्तु, देश की सीमा। सपोज जो ये आपका है, ये एक देश है, ये जो बॉर्डर है ये इसकी सीमा है, और ये जो बाहर वाली आउटलाइन है ये उसकी जली सीमा है। जली सीमा मतलब समुद्री सीमा। जल सीमा और थल सीमा, इसके अंतर जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाएगा? आपका जीडीपी। जीडीपी से एनएनपी केवल 3 कदम की दूरी पर होता है। ये हम आपको कल डायग्राम के थ्रू पूरा समझाएंगे। बहरहाल आप ये बताइए, आपको चारों की जो हमने डेफिनेशन बताई है लिख गई, नहीं लिखी हैं? नहीं लिखी तो हम आपको क्वेश्चंस में लिखवा देंगे, और हम इसके फॉर्मूलाज लिखवा देंगे, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन इसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब तक हम कल आपको अगले वीडियो में डायग्राम से नहीं समझाएंगे, तब तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा।
पहले आप ये समझिए, इस टाइम जीडीपी खाली समझ लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड, अंतिम वस्तुएं की वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादित मौद्रिक मूल्य जो देश की सीमा के अंदर हो, देश के बॉर्डर के अंदर हो, वही आपका कहलाता है। जीडीपी में से ह्रास को हमेशा घटा दिया जाता है। ह्रास क्या होता है जानते हैं? जैसे हमने 2019 में कोई भी मोबाइल 10,000 रुपये का खरीदा, 2018 में 10,000 रुपये का खरीदा, 2019 में वो 10,000 का बिकेगा? नहीं बिकेगा। वो बिकेगा हमारा 7,000 का या फिर 5,000 का, कुछ भी हो सकता है। सब आप ये समझ लीजिए, 10,000 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी, सॉरी ये मिस्टेक हो गई हमसे, 10,000 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी है, 7,000 की बिकी है, तो 3,000 रुपये क्या हुआ? ह्रास हमेशा माइनस किया जाता है, इसलिए ये साइन यहाँ पे माइनस का बना हुआ है। फिर एक इसमें टॉप वर्ड आता है नीफा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमारा जो देश है भारत, सपोज ये भारत है और यहाँ से कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, विदेशों में गए हुए हैं, फॉरेन में गए हुए हैं, वहाँ वो और उन लोग के सबके परिवार भारत में ही हैं, तो वो बाहर से अपनी कमा के जो भी आय कमाएंगे अपने परिवार को भेजेंगे, तो वो आय उनकी राष्ट्रीय आय में शामिल होगी या नहीं होगी? जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ से कमा के ला रहे हैं तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे ना। और जिस प्रकार हमारे भारत से लोग विदेश गए हुए हैं, वैसे कुछ जैसे हमारा भूटान है, नेपाल है, यहाँ से भी कुछ लोग आए हुए होते हैं भारत में आके काम करते हैं और यहाँ से पैसा जो है अपने देश को भेजते हैं। मतलब ये समझिए, तो भारत से 1 करोड़ रुपए भारत में 1 करोड़ रुपए जो है बाहर से आता है, मतलब उन्होंने बाहर कमाया वो 1 करोड़ रुपए हुआ। जो बाहर से लोगों ने आके यहाँ कमाए वो 30 लाख रुपए हुए, तो 70 लाख रुपए हमारा क्या हो गया? नेट। 70 लाख रुपए हमारे नेट इनकम हो गए। तो ये हमारा हो गया। इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया? ये देखिए, जीडीपी से एनएनपी पे जाने के लिए 3 कदम चलना पड़ता है। ये दूसरा कदम आपको दिखा रहे हैं। एक हो गया ह्रास, एक हो गया नीफा। कर हम आपको इस वाले डायग्राम से पूरा कंप्लीट करके समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बहरहाल आप जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सारे आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।